क्या कर रहे हैं आप? नीम तोड़ रहे। इस नीम को तोड़ रहे हो आप। इसको पता है आपको प्रकृति का आभार करना चाहिए। ये प्रकृति है हमारी जो हमें इतनी सारी औषधियां देती है। आज के समय में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो बिना प्रकृति के बन जाए, बिना पेड़ पौधों के, वनस्पति के बन सकती है। आपको इसको फेंकना नहीं चाहिए। आपको पता है इसका क्या उपयोग है? मैं आपको बताता हूँ। अभी इस समय ये चल रहा है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में क्या होता है, सर्दियों में जो कफ जमा हो जाता है, बसंत ऋतु में वो कफ निकलना, जमना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से कई सारे रोग भी उत्पन्न होते हैं, जैसे फोड़े फुंसी होते हैं, हमारी पाचन अग्नि है वो कमजोर पड़ जाती है। अगर हम सुबह नीम का सेवन करेंगे, इससे फोड़े फुंसी है ये कम होंगे और पाचन अग्नि है वो भी अच्छी रहेगी। साथ ही जो समस्या रहती है ना, जिसको वजन कम नहीं हो रहा है, जो मधुर अम्ल ये ज्यादा रस लेते हैं, उनका पेट है वो कम नहीं होता है, चर्बी कम नहीं होती है, मोटे होते जाते हैं, उनके लिए ये जो नीम का रस है, कड़वा रस है, ये बहुत लाभदायक होता है। तो जिनकी भी अगर मंद अग्नि है, गैस्ट्रिक बनती है, एसिडिटी बनती है, दूसरा अगर मोटापा बढ़ा हुआ है, थुलथुला शरीर है, आलस्य थकान रहता है, और तीसरा फोड़े फुंसियां ऐसे हो रहे हैं, उनके लिए नीम बहुत अच्छा है। चैत्र मास में काची काची कोंपल आती है, तो सभी को खाली पेट कम से कम 10-12 पत्तियां हैं वो नीम की खानी चाहिए, और ऊपर से 1 गिलास पानी का पी सकते हैं। आप भी छोटे बच्चे हैं, पहले के समय पे हम दातुन किया करते थे सुबह, तो इससे हमारे आंतों की भी सफाई होती है। और जो कड़वा रस है, जो आप मीठा खाते हैं बच्चे दिन भर, वो कड़वा रस खाएंगे तो मीठे का दुष्प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा। और तेल जो आंतों में चिपक जाता है वो भी, जैसे ही खाली पेट आप ये खाएंगे, नीम का दातुन करेंगे या नीम की पत्तियां खाएंगे, उससे वो आंतें भी साफ होती है। कितने सारे फायदे हैं। अब ये भी सुन लो कि किसको नहीं खाना चाहिए, जो कि वात समस्या जिसको बढ़ी हुई है, यानी कि जिसके शरीर में कटकट की आवाज आते हैं, बहुत पतले हैं, नींद नहीं आती है, दिमाग हर समय दौड़ता रहता है, या फिर जिनको गठिया है, ऐसे रोग में हमें नीम नहीं खाना चाहिए, या फिर बहुत 2 या 3 दिन इतना ही खाना चाहिए। बाकी सभी लोग हैं वो सब खा सकते हैं जो मैंने बताए हैं, मंदाग्नि से संबंधित और मोटापे से संबंधित, और फुंसी हो रही है, फोड़े फुंसी है, वो आप पूरे चैत्र मास में इस वसंत ऋतु में खाना बहुत अच्छा रहता है। कोंपले ली, चबाया करो, खाओ, और प्रकृति का आभार करते हुए इसको खाते रहो कि धन्यवाद प्रकृति, आपकी वजह से इतनी औषधियां, हमें इतनी वनस्पति मिल रही है जिससे हम अपने स्वास्थ्य को, शरीर को सही रख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी सभी अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दीजिए और खुद भी इसे सीखिए, अपनाइए इसे, और नीम को उपयोग करना शुरू करिए। नीम हमारे शरीर के लिए अति उत्तम है। इसको चैत्र मास में, वसंत ऋतु में, यानी कि मार्च और अप्रैल 2 महीना खूब खाना चाहिए, तो पूरा स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।